वक्त जब हम थक हार जाते हैं तो हमारे पास आखिरी जो चारा होता है वो हमेशा भगवान ही होते हैं। भगवान आपको संबल देते हैं, भगवान आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ये बातें मैं यहाँ खड़े होकर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये टनल जो आप देख रहे हैं, ये इस टनल पर 12 दिनों से पूरे देश की नजरें हैं। 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और आज 12वां दिन है। तमाम एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि बस कुदरत का साथ और मिल जाए तो शायद कल के निकलते वो आज बाहर निकल जाएं। अब ये टनल के बगल में जरा एक छोटा सा मंदिर देखिए। ये छोटा सा मंदिर आजकल जो भी इस टनल के अंदर जाता है, वो चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स हो, सब पहले इस मंदिर में शीश नवाते हैं, सर को झुकाते हैं और उसके बाद ही आगे जाते हैं। जब आप इस इलाके में आ जाएंगे ना तो लोग आपको भौकनाक बाबा के बारे में बताने लगते हैं, जो यहाँ के इष्ट हैं, जो यहाँ पूजे जाते हैं। और यही एक लोगों में ये भी एक प्रचलित धारणा थी कि नया काम कोई शुरू किया जाए या कुछ ऐसा नया बनाया जाए और बाबा की अनुमति ना ली जाए या उनकी प्राण प्रतिष्ठा या उनका मंदिर ना हो तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ऐसे में जब से टनल से फंसे हैं लोग, उसके बाद लोगों के ही कहने पर एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बनाया गया। फिलहाल टेम्परेरी मंदिर जिसे कहा जा रहा है, जब टनल पूरी हो जाएगी तो एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, ऐसी भी बातें आ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां से जा चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहीं पे मौजूद है। यानी बार बार कई लेयर्स की मीटिंग उन्होंने तमाम टीमों के साथ की है, जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं, और वो ये पता करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहां पे क्या रुकावट है, क्या बाधा है। अंदर टनल के वो तब पहुंचे हुए थे जब यहाँ पे सीएम थे, लेकिन इस बीच हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बीते 12 दिन की स्थिति कैसी रही है। जो सैकड़ों की टीमें हैं यहाँ पे, देश की नहीं एजेंसियां बल्कि विदेशी एजेंसियां भी यहाँ पे है, विदेशों की भी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके बाद भी ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो अड़चन है कहां, रुकावट है कहां, और क्या आज ढलते सूरज के साथ कोई नई बात होने जा रही है या आज भी हम नाउम्मीदी ही देखेंगे? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव में है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में सभी मजदूर सही सलामत बाहर आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, नई जिंदगी के लिए भगवान के शुक्रगुजार होंगे। सिलक्यारा सुरंग में रात में जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम जोश के साथ अपना काम कर रही थी और अपने लक्ष्य के करीब थी, तभी ऑगर ड्रिल मशीन से कोई चीज टकराई। रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये कोई स्टील की हार्ड पाइप है। इसके बाद उस स्टील पाइप को काटने का काम शुरू हुआ। अब वो स्टील पाइप काटकर रास्ते से हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। किसी भी वक्त टीम अपने लक्ष्य यानी सुरंग में गिरे मलबे को भेदकर मजदूरों तक पहुंच सकती है। एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तैयार है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और अस्थायी अस्पताल तो टनल के बाहर से तैयार कर दिया गया है। ऑगर मशीन को मजदूरों तक पहुंचने के लिए 57 मीटर के मलबे को ड्रिल करना पड़ा है, जो 10 दिन पहले निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंस गए थे। ड्रिलिंग के बाद अब कुछ हिस्सा ही खोदा जाना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद घंटों में रेस्क्यू टीम को इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी, जो मजदूरों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया है। मजदूरों से उनकी सेहत की लगातार जानकारी ली जा रही है। साथियों का हाल जाना जा रहा है और उनके लिए खाना और जरूरत की दवाइयां भी भेजी जा रही हैं।
जहां एक बंद कमरे में आम इंसान की कुछ घंटों में हिम्मत जवाब देने लगती है, वहां एक अंधेरी सुरंग में इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाया हुआ है। सुरंग से बाहर आने की उम्मीद और दोबारा परिवार से मिलने की एक दूसरे में आस जगाई जा रही है। इन 11 दिनों की इस पूरी तस्वीर को आपको समझाते हैं। दरअसल ये सुरंग दो तरफ से बन रही थी। एक तरफ डंडाल गांव है। सुरंग की लंबाई 450 किलोमीटर है। सुरंग 14 मीटर चौड़ी है। यहाँ सिलक्यारा से सुरंग में खुदाई चल रही थी और यहीं से वो 41 मजदूर अंदर काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी थी। दूसरी तरफ डंडाल गांव की ओर से सुरंग की 1.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी थी। बीच में 441 मीटर के दायरे में सिलक्यारा की ओर से आए मजदूर काम कर रहे थे और यहीं पर वो पत्थर गिरे। ऊपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे उससे 57 मीटर की एक दीवार खड़ी हो गई और 41 मजदूर यहीं पर करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए। अब उन्हें निकालने के लिए सिलक्यारा की ओर से ड्रिल करके टुकड़ों में पाइप डाला जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सबसे छोटा है और मजदूरों तक यहां से 57 मीटर की ड्रिल करके पहुंचा जा सकता है। मजदूरों और सबसे बड़े चमत्कार के बीच अब कुछ ही मीटर का फासला बचा है, जिसके बाद उम्मीद की नई किरण, किसी ख्वाब से परे नई जिंदगी और बेबस चेहरों पर मुस्कुराहट की नई तस्वीर दिखाई देगी। कल सुबह से ही हम आपके सामने दावे के साथ कह रहे थे कि कल का दिन बहुत उम्मीदों वाला दिन है, लेकिन क्या हुआ? देर रात होते होते एक ऐसी अड़चन आई, एक ऐसा सरिया सामने आ गया जिसको काटना बहुत मुश्किल था, जिसको पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारी टीमों ने क्या किया? एनडीआरएफ की टीमों ने बारी बारी से गैस कटर के जरिए उस सरिया को काटा और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगा। हालांकि देर रात ये काम रोक दिया गया था, आज सुबह इस बाधा को दूर कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी जो प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसमें यह कहा गया कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये बाधा पार कर ली है तो आगे कहीं कोई रुकावट नहीं है। मशीनों ने जब फिर से काम करना शुरू किया था, जब ड्रिलिंग होनी फिर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद फिर से कुछ सख्त वहां पे मालूम चला और फिर मशीन का काम रोक दिया गया था। उसके बाद फिर से कुछ देर बाद उसको भी बाधा वो पार करने के बाद अब कोशिश की जा रही है कि ये सब कुछ बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली हो जाए और तब मजदूरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस बीच जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जिले के डीएम हो, जिले के एसपी हो, सभी चौकन्ना है, सभी अलर्ट है। तो हम अधिकारियों का बयान एक एक करके आपको सुनवाएंगे। रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो वो पाइप लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाएगा। 45 मीटर हो गया है। मैं ट्रेचलेस का स्टाफ हूँ। 45 मीटर हो गया है और पाइप 45 मीटर हो चुका है। पाइप के आगे जाल और स्टील और क्या नाम है 3 इंची का पाइप था, इसलिए पाइप को होल्ड कर लिया था और उसको हम लोगों ने काटा है, काट के क्लियर किया है बस। ये सब कुछ हो चुका है, यानी एनडीआरएफ की टीमों ने जाकर अंदर सरिया को काट दिया, वहां पे मशीनों ने ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी 14 से 15 घंटे का वक्त लग सकता है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 12 मीटर की दूरी अभी भी है मजदूरों में और टीमों में। अब ये 12 मीटर का जो फासला तय करना है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल काम है। इस बीच में भी कोई रुकावट आ जाए तो वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी 12 घंटे का जो वक्त रखा गया है वो ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ आसानी से होता रहा, मशीनों ने आसानी से काम करना शुरू किया, तो 12 घंटे तो इसमें लगेंगे और 3 घंटे का वक्त किसमें लगने वाला है? 3 घंटे का वक्त लगेगा। एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी, फिर सबका हेल्थ कंडीशन चेक करेगी और उसके बाद जिसकी भी स्थिति ज्यादा खराब होगी, सबसे पहले एक स्ट्रेचर के जरिए, उस होल के जरिए, उस पाइप के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाएगा, यानी टनल के बाहर। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा और तब वहां पे कहा एम्बुलेंस में ले जाया जाना है। इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगना है? तकरीबन 3 घंटे। ये आखिरी का होगा, लेकिन अभी आखिरी फेज में तो हम हैं। लेकिन इस बीच अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए, 12 मीटर के फासले को तय करने में कहीं भी कोई रुकावट आए, फिर से कोई सरिया, फिर से कोई पत्थर, मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये था कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैमरे का एक स्टैंड है, लेकिन इससे 4 गुना मोटा सरिया अगर बीच में आ जाता है तो इसको गैस कटर से टीमों को काटना पड़ रहा था और ये किसी पाइप के अंदर है।
अब वहां पे जाकर काटना बहुत मुश्किल काम है। अब दूसरा मैं पॉइंट बताती हूँ कि दूसरा क्या हुआ था। ये जो आपको एक पत्थर दिख रहा होगा, वहां पे सख्त एक पत्थर बहुत बड़ा सा, अचानक से आप कहीं पे होल कर रहे हैं, कहीं पे ड्रिल कर रहे हैं और उतना सख्त पत्थर अगर आ जाता है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी परेशानी होगी, कितनी बड़ी चुनौती होगी। ये दो जो बाधा थी वो कल ऑपरेशन को नहीं सक्सेस होने दी और यही चुनौती अगर आज भी सामने आ जाए, इसीलिए आज जब टीमों ने प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें संभल कर बातें रखी गई। कहा यह गया कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर फिर भी कोई रुकावट आ जाए तो बहुत दिक्कत होनी है।